हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंडिंग आउट डिस्टेंस। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ये रहा आप लोगों के साथ। रघु 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। यदि वह 5.95 घंटे लेता है तो उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी क्या है। हम लोग मान लेते हैं कि माना घर और कॉलेज के बीच की दूरी, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि डी किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वह कॉलेज जाता है यानी घर से कॉलेज जा रहा है 4 की रफ्तार से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड डी अपॉन 4 प्लस, और वापस आ रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड डी अपॉन 3, और टोटल टाइम लग रहा है 5.95 आवर। आप लोगों को पता ही है डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है। टोटल टाइम आप लोगों का ये आ गया। अब सोल्व करेंगे। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे 12, ऊपर डी कॉमन ले लेंगे। 4 से 12 जाएगा 3 बार, प्लस 3 से 12 जाएगा 4 बार, इक्वल टू 5.95, यानी कि 7D इक्वल टू 12 इंटू 5.95 आ जाएगा। और डी की जो वैल्यू आएगी 12 इंटू 5.95 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से जाएगा, 7 अठी 56 और 7 पचे 35, और 2 अंकों के बाद दशमलव यानी कि 0.85 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि डी की वैल्यू आएगी 12 इंटू 0.85 इक्वल टू, तो 12 पंजे 60 का 0 तो 6, 12 अट्ठे 96 और 6 102, और 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि जो डिस्टेंस यहाँ पर निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है, 10.2 किलोमीटर आ रही है। और यहाँ से आप कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 मिनट पहले अपने कार्यालय पहुंचता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाला वह व्यक्ति 3 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है। तो व्यक्ति कितनी दूरी किलोमीटर में तय करता है, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कार्यालय पहुंचने का टाइम क्या है, सही समय क्या है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि माना कार्यालय पहुंचने का सही समय, जिसको हम लोग मान लेते हैं टी है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका, ये होता है आपका स्पीड और इनटू टाइम। अगर 42 की रफ्तार से चलता है तो 1 मिनट पहले पहुंचता है, तो स्पीड कितनी है 42, 1 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी कि पहुंचने का सही समय टी है। टी से भी 1 मिनट पहले पहुंच रहा है तो T-1। अगर 36 की रफ्तार से चल रहा है तो 3 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, सही समय पहुंचने का टी है, 3 मिनट की देरी से पहुंच रहा है तो T+3। दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर करी, 6 छंग 36, 6 सते 42, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 70 माइनस 7 इक्वल टू 60 प्लस 18, यानी कि टी बराबर आप लोगों को 25 मिनट आ गया। पहुंचने का सही समय 25 मिनट आ गया। अब व्यक्ति ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल देंगे, और डिस्टेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है, स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड में ये लूंगा 42 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लग रहा है T-1। टी कितना है 25, 25 माइनस 1 24 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज करेंगे डिवाइड बाई 60 आर, आर से आपका आर चला जाएगा। ठीक है, 6 से 60 10 बार, 6 से 24 4 बार, तो कितना आएगा 42 गुना 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 16.8 किलोमीटर। आपकी यहाँ पर जो डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यानी 16.8 किलोमीटर यहाँ पर आएगी डिस्टेंस।
और ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप कह दो यहाँ से कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, चेतना अपने घर से शहर तक 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से गई, लेकिन उसी मार्ग से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर लौट आई। दोनों दिशाओं में यात्रा करने में उसे 19 सही 1/2 घंटे लगे। चेतना के घर से शहर की दूरी कितनी है बता। हम लोग मान लेते हैं कि माना चेतना के घर से शहर की दूरी, शहर की दूरी इक्वल टू डी किलोमीटर, ये मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, घर से शहर गई 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि डी अपॉन 8 प्लस वापस आई शहर से घर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड डी अपॉन 5, और टोटल टाइम लगा 19 सही 1/2। अब हम लोग 8 और 5 कैल्सियम लेंगे जो कि 40 आएगा, प्लस डी कॉमन ले लूँ, 8 से 40 5 बढ़ जाएगा, 5 प्लस 5 से 40 8 बढ़ जाएगा, 8 आ जाएगा। 19 सही 1/2 कितना होता है? 39/2। तो यानी कि 5 8 13, 13D डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना? तो 13 से 39 3 बढ़ गया, और 2 से 40 20 बढ़ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी बराबर कितना आ गया? 60 किलोमीटर। और डी हमने क्या माना था? चेतना के घर से शहर की दूरी, जो कि 60 किलोमीटर आई है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि 60 किलोमीटर ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि राज अपनी सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से गाड़ी चलाता है और वह 90 मिनट पहले अपने गांव पहुंच जाता है, ठीक है ना? यदि राज सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम गति से गाड़ी चलाता है तो अपने गांव में 150 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है बताना है। ठीक है ना? क्लियर है? देखो, अगर गति 10 किलोमीटर बढ़ा रहा है 90 मिनट पहले, 10 किलोमीटर घटा रहा है तो 150 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ठीक है? दूरी निश्चित तय करनी है, यानी कि माना तय की गई दूरी निश्चित है, यानी कि डिस्टेंस क्या है आप लोगों की? सेम। रुकेगा, यानी कि डिस्टेंस जो है आप लोगों की वो सेम है। क्लियर है? डिस्टेंस क्या है आप लोगों की? सेम। समझ आ रही है बात? और आपको ये भी पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। क्योंकि स्पीड में एक बार बढ़ा रहा है एक बार घटा रहा है, तो मान लेता हूं, माना स्पीड बराबर एक्चुअल स्पीड बराबर लिखूंगा यहाँ पे s किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा दे तो s प्लस 10, तो 90 मिनट पहले, तो इंटू 90 इक्वल टू, अगर स्पीड 10 कम कर दे तो 150 मिनट देर, यानी कि मल्टीपल 150, है ना? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम दोनों को एक दूसरे के बराबर करा, 30 से 3 बार, 30 से 5 बार, तो ये आएगा 3s प्लस का 30 इक्वल टू 5s माइनस का 50, तो 2s इक्वल टू आपका 80 आएगा, और h बराबर आप लोगों का आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। h बराबर क्या आ जाएगा आप लोगों का? यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। s क्या है आप लोगों की यहाँ पे? स्पीड, यानी कि स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना पहुंचने का सही समय, इसको अब t मान लेते हैं। ठीक है ना? आप देखो, फॉर्मूला ये लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 40 निकल गई, एस की वैल्यू 40 लग दूंगा, तो 40 प्लस 10, टाइम 90 मिनट पहले पहुंचता है, 90 मिनट पहले, यानी कि t माइनस 90 इक्वल टू स्पीड 40 आ गई, 40 माइनस 10। क्लियर है?
और कब पहुंचता है 150 मिनट देरी से, यानी कि टी प्लस का 150। 40 में 10 जोड़ दूंगा तो 50 गुना टी माइनस 90 इक्वल टू 40 में 30 माइनस कर 10 माइनस करूंगा 30 गुना टी प्लस का 150। इस जीरो से जीरो कट करेंगे, 5 के अंदर मल्टीप्लाई 5p माइनस का 90 गुना 5 होता है 450 इक्वल टू वीटी और प्लस का 450। तो यानी कि 2t इक्वल टू 900 आ गया और t बराबर 900/2 है ना। और इसको 60 से भी डिवाइड कर दूंगा तो घंटे भी निकल जाएगा। तो 0 से 0 और 6 से 90 15 पर, यानी कि 15/2 घंटे आ गए। अब फाइनली आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो स्पीड जो निकली थी वो 40 है और टाइम जो निकला था वो 15/2। 2 से 40 20 पर 20 गुना 15 यानी कि 300 किलोमीटर। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर के बराबर है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करेंगे और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन। 300 किलोमीटर की तरफ बढ़ते हुए अपने सवाल को समझते हुए, एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए ट्रेन और कार से यात्रा करता है। यदि वे 10 किलोमीटर की यात्रा कार से और शेष यात्रा ट्रेन से करता है तो वह टी घंटे में अपने कार्यालय पहुंच जाता है। यदि वह इसके ठीक विपरीत चलता है तो वह टी प्लस 0.5 घंटे में कार्यालय पहुंचता है। ट्रेन और कार की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करेगा, आपको बताना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? कितनी दूरी तय करेगा यानी कि फाइनली डिस्टेंस निकालनी है। ट्रेन और कार से चलता है, ट्रेन और कार की स्पीड दे रखी। यदि वे 10 किलोमीटर की यात्रा कार से चलेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये आपको पता ही है फॉर्मूला, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना। अगर वह 10 किलोमीटर की यात्रा कार से चलेगा और कार की स्पीड कितनी है 40, तो 40 इंटू 10 आ जाएगा। 10 किलोमीटर की यात्रा है ना, ओके ओके, यानी कि 10/40 आएगा, वो टाइम निकलेगा। और शेष ट्रेन से यानी कि टोटल डिस्टेंस को यहाँ पे डी मान लेता हूं, यानी कि यहाँ पे लिख लेता हूं मैं कि लेट दी टोटल डिस्टेंस, जिसको डी मान लेते है ना। 10 किलोमीटर की यात्रा कार से चला तो 10/40, टोटल डी बची तो डी माइनस 10। और इसको कैसे चलता है ट्रेन से, और ट्रेन की स्पीड है 50। और कितना टाइम लग रहा है इस तरीके से, टी टाइम लग रहा है। ये तो इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये आप लोगों का जो निकल कर आएगा डी माइनस 10 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू टी माइनस 1/4। तो यहाँ पे लिख देंगे 4t माइनस 1/4। ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो ये आएगा 4d माइनस का 40 इक्वल टू 200t माइनस का 50, यानी कि 4d इक्वल टू 200t और माइनस का 10। तो d बराबर कह दूंगा कितना आ जाएगा आप लोगों को, 4 से अगर डिवाइड भी कर दूंगा तो 50t और माइनस का 2.5। ये तो d आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे केस में कह रहा है कि ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत यानी कि 10 किलोमीटर चलेगा किससे, ट्रेन से, तो 10/50। और बाकी की d माइनस 10 जो डिस्टेंस है कार से चलेगा डिवाइड बाई 40, और टाइम लगेगा t प्लस 0.5। इस 0 से 0 को कट कर दूंगा। ठीक है। तो यहां से अगर एलसीएम ही ले लूं मैं, 40 ही ले लूं, और 5 से 40 8 बढ़ जाएगा, 8 प्लस d माइनस 10 इक्वल टू t प्लस 0.5। और डिवाइड बाई 1 ले लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देता हूं, ये इसको ऐसे लिख लेता हूं एक लाइन, यानी कि d माइनस 2/40
इक्वल टू टी प्लस 0.5 डिवाइड बाई 1, डी माइनस 2 इक्वल टू 40t और प्लस का 20 आएगा। तो यहां से d बराबर जो निकल कर आएगा 40t और प्लस का 22। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर दूं, पहली को और दूसरी के बराबर, तो d की वैल्यू बराबर हो जाएगी। पहली इक्वेशन कितना है 50t माइनस 2.5, 50t माइनस का 2.5 इक्वल टू दूसरी क्या है 40t प्लस 22, 40t और प्लस का 22, तो 10t इक्वल टू 24.5। तो t बराबर आएगा 24.5 डिवाइड बाई 10, यानी कि t बराबर 2.45 आर। ठीक है, समझ आ गई बात, क्लियर है। तो डिस्टेंस निकाल देंगे। तो डिस्टेंस किसी भी इक्वेशन से यहां पे कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 t की वैल्यू रख दूंगा, तो d इक्वल टू 50 इंटू टी की वैल्यू 2.45 और माइनस का 2.5, तो d इक्वल टू 0, 5 बजे 25, 2, 5 20 और 2 22, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 2 अंकों के बाद दशमलव माइनस 2.5। ठीक है ना, तो यहां से 122.5 में से 2.5 माइनस कर दूंगा, तो d बराबर 120 किलोमीटर निकलकर आप लोग यहाँ पे आ गए। तो फाइनली जो डिस्टेंस थी वो आप लोगों की कितनी आ गई है 120 किलोमीटर। और आप यहां से क्या कहोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो 120 किलोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दो आदमी एक्स और वाई क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पी और क्यू के बीच 21 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। क्यू पर पहुंचने पर वाई तुरंत लौटता है और एक्स से आर पर मिलता है। तो पी और आर के बीच की दूरी आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। देखो, दो पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर, समझना ध्यान से। ये P है, ये Q है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 21 किलोमीटर। एक आदमी X जो चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से P से, है ना, क्लियर है। क्लियर है। और एक Y जो चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से P से। आप कह रहे हैं कि जो X है, ये मान लो X Q पे पहुंचा और वहां से तुरंत मुड़ा, है ना। पहुंचने पर Y तुरंत लौटता है ना। Q पर पहुंचने पर Y तुरंत लौटता है, इस तरीके से बोल रहा है। ये Y यानी कि Q पे पहुंचा और तुरंत यहां से लौटा, और X से किसी R पॉइंट मान लो कि यहां पे कहीं मिल रहा है R पे, और X यहां से चल रहा है। तो X ने तो यहां से चलना शुरू करा, ये Y यहां से पहुंचा और यहां पहुंच गया। तो अब आपसे पूछते हैं कि P और R के बीच की दूरी आप लोगों को बतानी है। समझ में आ गई बात। यानी कि P और R के बीच की डिस्टेंस अब आप लोगों को यहाँ पे निकालनी है कि कितनी रही होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यहां तक की बात क्लियर हो रही है। अगर इस P और R के बीच की डिस्टेंस दी मान लो, तो R और Q की डिस्टेंस आएगी 21 माइनस डी। ठीक है, देखो टाइम बराबर लिया जा रहा है, यानी कि टाइम क्या है, सेम है ना? अगर डिस्टेंस ना भी मानो तब भी हो जाएगा क्वेश्चन। अब कैसे होगा मैं बताता हूं। टाइम क्या है, सेम है। तो अगर सेम टाइम है, एक्स व्यक्ति को और वाई व्यक्ति कितनी स्पीड से चल रहे हैं, तो एक्स चल रहा है 3 की रफ्तार से, वाई चल रहा है 4 की रफ्तार से, टाइम सेम है। तो जो स्पीड का रेशो है वही आपका डिस्टेंस का भी रेशो हो जाता है। 3 और 4 टोटल कितना आ गया, 7 यूनिट आ गया। और टोटल दोनों ने कितने डिस्टेंस कवर करी भाई, वाई
पी से चला क्यू पे पहुंचा, फिर उल्टा मुड़ा और आर पे मिला, और एक्स भी पी से चला आर पे मिला, यानी कि डबल डिस्टेंस कवर करी। 21 किलोमीटर दो बार कवर करा, 2 गुना 21 किलोमीटर। 7 से 21 गया 3 बार, 1 यूनिट 6 के बराबर। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 6 यानी कि 18 किलोमीटर। तो एक्स ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? 18, यानी कि ये जो डी माना था इसकी जरूरत है नहीं, इसको हटा दो। यानी कि कितनी डिस्टेंस के बाद मिला, ये जो आर पॉइंट है यहाँ पे, है ना, कितनी डिस्टेंस के बाद मिला, यानी कि 18 किलोमीटर। ये 18 है आपकी और ये 3 किलोमीटर है, तो 18 किलोमीटर के बाद मिला। और यहां से आप लोग कहोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बने। समझ में आ गया? इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, एक बस 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस की समान दिशा में साइकिल चला रहे दो व्यक्तियों को क्रम से 4.5 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती है, तो बस की लंबाई क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो एक बस है 9.6 और 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से बस की समान दिशा में दो व्यक्तियों को पार करती है कितने सेकंड में? बस की लंबाई आप लोगों को यहाँ पे बता, यानी कि दो व्यक्ति है जिनकी स्पीड दे रखी है, एक की तो 9.6 और एक की 12 किलोमीटर। इन्हें 4.5 और 9 सेकंड में बस पार करती है, तो बस की लंबाई। तो यहाँ पे मान लेता हूं कि लेट दी लेंथ ऑफ बस, इसको एल मान लेता हूं, ठीक है ना, समझ में? एल मीटर मान लेता हूं भाई। अब देखो, सेम डायरेक्शन में जब बस वाला साइकिल वाले को क्रॉस करेगा तो रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस लिया जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? बात क्लियर हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना? ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यानी कि बस 9.6 किलोमीटर साइकिल चला रहा है एक 12 से, इन दोनों को क्रॉस करता है 9 सेकंड और 5 4.5 और 9 सेकंड। जब बस पहले साइकिल वाले को क्रॉस करेगा तो रिलेटिव स्पीड आएगी, यानी कि यहाँ पे ये भी मान लेता हूँ लेट दी स्पीड ऑफ बस, इसको मान लेता हूँ, मान लो कि x मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? तो बस की स्पीड मान ली x में से माइनस कर दूंगा पहले साइकिल वाले की स्पीड, 9.6 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा 5/18 से गुना, मीटर पर सेकंड में आ गई, तो ये तो आ गई आपकी रिलेटिव स्पीड, है ना? क्लियर है? स्पीड आ गई, क्लियर है? ये स्पीड आ गई, स्पीड सॉरी, इसको इस तरीके से लिखूंगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी कि यहां से लिख दूंगा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस बस वाला खुद की डिस्टेंस को कवर करेगा, यानी कि लेंथ ऑफ बस एल बराबर मीटर पर सेकंड इनटू टाइम कितना ले रही है? 4.5 सेकंड, यानी कि 9/2 सेकंड लिख दूंगा, सेकंड से सेकंड को कट कर दूंगा, ठीक है? एक तो ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 10। दूसरी में जब ये जो बस वाला है दूसरी साइकिल वाले क्रॉस करेगा तो खुद की डिस्टेंस को कवर करेगा, तो एल एक्स माइनस 12 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, और टाइम ले रहा है यहाँ पे 9 सेकंड का। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, सेकंड से सेकंड कट गया। अब मैं यहाँ पे पहली और दूसरी इक्वेशन को बराबर कर दूंगा, तो यहाँ पर x माइनस 9.6 इंटू 5/18 और मल्टीप्लाई 9/2 इक्वल टू x माइनस 12 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 से 9 कटेगा। अब इसको सोल्व करूंगा, डेसिमल हटाऊंगा तो 10, 5 से 10 2 बार, और 2 से आप लोगों का जाएगा 48 टाइम्स, ठीक है? ये कितनी बार जाएगा? 6 से 3 बार, ये 6 से 8 बार,
एक्स माइनस 8/3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 6×3 = 18, 6×2 = 12 यानी कि 10/3। तो 3x माइनस 8/3 इक्वल टू 2 इंटू 3x माइनस 10/3। ठीक है, 3 से 3 जाएगा, क्लियर हो गई बात। तो यहां पर आ जाएगा 3x माइनस 8 इक्वल टू 6x माइनस का 20। तो 3x इक्वल टू 12, तो x बराबर 4 आ गया आप लोगों का। और x क्या था, बस की स्पीड, ये कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो किसी भी इक्वेशन से मैं कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से अब हम लोग क्या निकाल देंगे, x की लेंथ निकाल देंगे, लेंथ ऑफ बस L इक्वल टू x कितना आ गया आप लोगों का 4, 4 माइनस का 9.6 इंटू 5/18 गुणा 9/2 मीटर। ठीक है, यही तो आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो L इक्वल टू 4 माइनस डेसिमल हटाऊंगा 10, 5 से 2 बार, 2 से 48 बार, 6 से 3 बार और 8 बार, यानी कि 8/3 इंटू 9/2। तो L इक्वल टू 12 में से 8 गया 4/3 गुणा 9/2, 3 से 9 3 बार, 2 से 4 2 बार, यानी कि 6 मीटर। तो यानी कि लेंथ ऑफ बस जो मैंने L मानी थी, L की वैल्यू आप लोगों की 6 मीटर आई है। और यहां से आप लोग कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि सवाल आप लोगों को पसंद समझ आया होगा। और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।